नमस्कार, राधे राधे। भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुरभि और आप सभी को पता है कि होली बहुत पास में है और हम हर होली पे जो है ब्रजधाम आते हैं और ब्रज पर एक अच्छा विमर्श और चर्चा करते हैं। तो मेरे साथ आज एक विशेष अतिथि हैं जो ब्रज शोध संस्थान को संरक्षण जो ब्रज का है उसको संभाल रहे हैं और उसको संरक्षित करके रख रहे हैं। सर, तो आप अपने परिचय जो है खुद देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं इतना वो पहली बार आपसे मिल रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस शोध संस्थान के बारे में भी बताएं और अपने बारे में भी। मैं लक्ष्मी नारायण तिवारी, सचिव ब्रज संस्कृति शोध संस्थान, गोदा बिहार मंदिर वृंदावन धाम में यह संस्थान स्थापित है, जो 2010 में स्थापित किया था। ये ब्रज क्षेत्र के इतिहास, पुरातत्व, कला और संस्कृति की शोध अकादमी के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। देसी विदेशी और अनेक विषयों को लेकर के, जो ब्रज संबंधी विषय हैं, उन अनेक विषयों को लेकर के शोधार्थी अध्येता वर्ष भर यहाँ आते हैं। यहाँ संगोष्ठी, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियाँ संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शोध संदर्भ ग्रंथागार स्थापित किया गया है। ब्रज के इतिहास, पुरातत्व और लोक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण दुर्लभ ग्रंथों का यहाँ संग्रह है। यहाँ पे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ जो ताड़पत्र पे लिखे गए हैं, उनका भी एक बड़ा संग्रह है। दूसरा, यहाँ कागज पे लिखे हुए प्राचीन, जिन्हें हम पांडुलिपियाँ कहते हैं, ग्रंथ हैं, उनका भी बड़ा संग्रह यहाँ पे है, जो संस्कृत, बंगला और अन्य भारतीय लिपियों में भी हैं और देवनागरी हिंदी में तो हैं ही हैं, जो विभिन्न विषयों के हैं। वेद, वेदांत, पुराण, काव्य, ब्रजभाषा, कविता और जो मध्यकालीन अन्य विषय हैं, जैसे तंत्र है और अन्य अन्य बहुत से विषय हैं। मंदिर संस्कृति है। यहाँ लगभग 1500 के लगभग मंदिर अभिलेखों को भी सुरक्षित किया गया है। यहाँ आप ताड़पत्र भी देख सकते हैं और ताम्रपत्र भी देख सकते हैं, जो मध्यकाल में ब्राह्मणों को जब भूमि दान होता था तो ताम्रपत्र पे लिख करके वह दान दिया जाता था। उनका संग्रह भी यहाँ देखा जा सकता है। इसके अलावा राजकीय संग्रहालय मथुरा के बाद दूसरा बड़ा संग्रह ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में प्राचीन भारतीय सिक्कों का है। इसके लिए हम यहाँ प्रतिवर्ष कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और उत्तर भारत में हम अकेले हैं जो इतिहास के अध्येताओं को सिक्कों का अध्ययन कैसे किया जाए ये सिखलाते हैं। सिक्के पढ़े और समझे कैसे जाएं, उन पे क्या प्रतीक है प्राचीन भारतीय सिक्कों पे, इसका अध्ययन का यहाँ बड़ा काम यहाँ हो रहा है। और यहाँ के अपने कुछ प्रकाशन भी हैं, हम पुस्तकें भी प्रकाशित करते हैं। तो समय समय पे ब्रोशर और पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की जाती हैं और वर्ष भर यहाँ इस तरह के आयोजन हम लोग करते हैं।